ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। जुलाई जुलाई के महीना कुछ ही समय में आने वाला है। तो जुलाई का महीना कैसा रहेगा, हर एक क्षेत्र में, हर एक राशि के बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इस महीने में कौन से ग्रहों के गोचर होंगे, किस तारीख को होंगे और उस ग्रह गोचर से भी क्या राशियों पे प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो पहले आप समझिए जुलाई का महीना के बारे में, विशेषता के बारे में, जुलाई के महीने की क्या विशेषता है। सबसे पहले आप यह समझिए कि अगर इंसान है, अगर किसी मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया है तो उसके साथ समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो ही तो ज्योतिष विज्ञान, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म, हमारे सनातन की कुछ जानकारियां इसीलिए है कि हम आपकी समस्याओं के बारे में समझ सके, उसका सही समाधान बता सके, उसका जो भी समाधान है, उपचार है, वो किया जा सके और आप अपने जीवन को सुखमय तरीके से, सकारात्मक रूप से सफलता प्राप्त करते हुए बिता पाए। इसलिए अगर आपको कहीं से भी कुछ भी लगता है कि आपके साथ दिक्कत चल रही है तो आप संकोच मत करें, आप तुरंत समाधान ढूंढें और अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए और समाधान कराइए। अब सबसे बड़ा सवाल होता है अच्छे ज्योतिषाचार्य का चुनाव करना, कि हम किसके पास जाएं, कौन सही है कौन गलत है, किसको पास पूरी जानकारी है और सिद्धियां हैं और कौन सिर्फ ऐसे ही है। तो देखिए, जो हम लोग जैसे लोग सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे है, हमारा नंबर हर जगह उपलब्ध है। हमसे कम 20 से 25 लोग डेली साक्षात्कार के लिए आते हैं, समस्याओं के लेके आते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और लेके जाते हैं और वो सफल भी होते हैं। आप भी कर सकते हैं। जो कहीं पे भी कैसा ज्योतिषाचार्य है वो आप समझ जाएंगे, आप मिलने पे, उससे बातचीत करने पे, उनके समझ में आपको आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। सही का चुनाव कीजिए और अपने जीवन से समस्याओं को दूर कीजिए। जुलाई के महीने में पड़ने वाले दो तरह के खास बात रहेगा, वो आपको पहले बताऊंगा। जो जुलाई का महीना है वह महीना पहला तो दो हिंदू महीने जोड़ के आएंगे। पहला आषाढ़ का महीना और इसके बाद से तुरंत सावन चालू हो जाएगा। हिंदू धर्म में इन दोनों ही महीनों का विशेष महत्व बताया गया है। जब आषाढ़ से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्थ मास का प्रारंभ हो जाता है, जब जाते हैं विष्णु भगवान योग निद्रा में 4 महीने के लिए, तब चतुर्थ मास का आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शंकर के भक्तों के लिए बहुत खास है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के बाद सृष्टि का सारा कार्यभार महादेव के कंधों पे आ जाता है। बहुत लोग हमसे सवाल करते हैं कि भगवान विष्णु जब चले गए 4 महीने के लिए निद्रा में तो क्या होगा सृष्टि का। तो ऐसे में वो अपनी सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भोलेनाथ को देके जाते हैं और भोलेनाथ ही सारा कुछ संभालते हैं। ऐसे में 4 महीने की अवधि में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, उस वक्त भगवान शिव धरती का कार्यभार संभाल रहे होते हैं और ऐसे में इन दोनों ही महीनों का अपना विशेष महत्व होता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, और जब भगवान विष्णु योग निद्रा से वापस आते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो जुलाई महीने में ही देवशयनी एकादशी पड़ रहा है। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। वैसे तो जुलाई में वो नहीं देव उठनी आएगा, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी होगा। इसके अलावा जहां आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी जैसे बहुत महत्वपूर्ण व्रत त्योहार इस सावन के महीने में आएंगे, वैसे ही 16 सोमवार का व्रत भी सावन के महीने का बड़ा ही खास माना गया है। इस महीने में भगवान शिव की और उनकी अर्धांगिनी मां गौरी की पूजा का विशेष रूप से आपको फल प्राप्त होगा, विशेष रूप से उनसे आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा उन दोनों ही महीने में दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना,
संयमित भोजन करना आदि का विशेष महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उनके विवाह करना चाहता है या किसी को सुयोग वर या वधु की कामना होती है तो उन्हें विशेष तौर पर सावन के महीने में महादेव और मां गौरी की पूजा करने का विधान बताया गया है। आषाढ़ का महीने में सावन का क्या महत्व है यह समझिए। महत्व की बात करें तो सबसे पहले आषाढ़ की बात समझिए। आषाढ़ महीने में किसानों का महीना बोला जाता है क्योंकि देखा जाता है कि इसी समय में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है और यह समय कृषि अर्थात किसानों के लिए बहुत ही खास होता है। इस महीने साफ पानी पीने का महत्व होता है क्योंकि इस महीने में पानी में जंतुओं की उत्पत्ति बहुत बढ़ जाती है, इसलिए अधिक से अधिक साफ पानी पिया कीजिए। इस महीने अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। मैंने साफ पानी का महत्व क्यों कह दिया, पहले लोग, अभी तो है कहीं कहीं कम प्रतिशत उसकी समस्या थोड़ी काफी हद तक समाप्त हो गई है, बहुत कम प्रतिशत में है, लेकिन पहले लोग कुएं से, तालाब से, नदियों से, पोखरे से पानी पिया करते थे, तब यह समस्या कुछ ज्यादा हुआ करती थी। अब भी है, कुछ गिने चुने क्षेत्रों में है, लेकिन काफी हद तक कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, आषाढ़ के महीने में से अगले 3 महीने तक सेहत का विशेष ध्यान देने की सलाह मैं तो आपको दूंगा। इस महीने विष्णु उपासना और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़ के महीने में ही भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा में जाते हैं, जिसके चलते हिंदू धर्म में हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य को रोक दिया जाता है तथा चतुर्थ मास का महीना इसे कहते हैं। चतुर्थ मास 4 महीने की इस अवधि में होता है जो आषाढ़ के शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक के शुक्ल एकादशी तक चलती है। इस दौरान व्रत करना, दान आदि का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा आषाढ़ का महीना कामना पूर्ति का महीना कहा जाता है। इस महीने आप जो भी सच्चे दिल से कामना करें उसकी आपकी पूर्ति होगी। साथ ही आषाढ़ का महीना गुप्त नवरात्रि का भी महीना होता है। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और आषाढ़ के महीने में आषाढ़ी नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस महीने का महत्व नवरात्रि के चलने से और बढ़ जाता है। मंगल और सूर्य की उपासना आषाढ़ के महीने में विष्णु जी के साथ साथ मंगल और सूर्य की पूजा प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का स्तर बन जाता है और जीवन में सफलता और समृद्धि उसे प्राप्त होती है। आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा भी मनाया जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का पर्व कहा जाता है। यह तो आपके साथ था। कहा जाता कि सावन के महीने में श्री ऋषि मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए तप किया था, जिसकी वजह से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद ही प्रिय होता है। कहा जाता है भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अपने ससुराल गए थे और वहां से उनका स्वागत अर्घ्य और जल अभिषेक से किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समा लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी। विश्व का प्रभाव कम करने के लिए, विश्व जो था उसका प्रभाव कम करने के लिए देवी देवता ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से भोले प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है भगवान शिव स्वयं जल हैं, इसलिए जल से उनका अभिषेक करने से व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में यह समय भक्तों, साधु संतों के लिए बहुत ही खास होता है। इन 4 महीने में एक वैदिक यज्ञ होता है जो एक पौराणिक व्रत और इसे चौमास व्रत भी कहते हैं। जो लोग जुलाई के महीने में जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं, कैसा होता है उनका व्यक्तित्व। अब बात करें तो जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वह जिस भी ग्रह नक्षत्र के तहत जिस भी महीने में जिस भी समय पैदा होते हैं व्यक्ति के जीवन पे उसका प्रभाव होता है। ऐसे में जुलाई के महीने में जो व्यक्ति पैदा होते हैं उनके व्यक्तित्व में इस महीने होने वाले काफी स्वभाव पड़ता है। वे लोग काफी मूडी और रहस्यमय स्वभाव के होते हैं।
यह शांत होते हैं लेकिन जीवन में आशावादी होते हैं और हर फैसले को बेहद ही सोच समझ कर लेते हैं। इसके अलावा जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले लोग को पता होता है कि वह कब कितना और कहां बोलना होता है। स्वभाव में यह डिप्लोमेटिक होते हैं लेकिन उनका मन बेहद ही साफ होता है और यह किसी के प्रति छल कपट की भावना नहीं रखते। कैरियर की बात करें तो जुलाई महीने में जन्म लेने वाले लोग एकदम फोकस वाले होते हैं। जिस किसी भी क्षेत्र में वो कदम रखते हैं काफी हद तक उसमें सफल होते हैं, क्योंकि यह कभी भी मेहनत करने से कतराते नहीं। इन लोगों का अपना जो भी काम है उसको निकलवाना आता है और कड़ी मेहनत करके जीवन को अपना मुरीद बनाना भी आता है। इस महीने जन्मे जातक जिन भी कंपनी या संस्था से जुड़कर काम करते हैं उसे कभी भी निराशा नहीं होती है और कभी निराश नहीं करते। अपने व्यवहार से कार्यक्षेत्र का माहौल हमेशा अनुकूल बना के रखते हैं। सेहत के हिसाब से जुलाई में जन्मे लोग बहुत ही उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कभी भी उनको गुस्सा आता है उसके प्रकोप से कोई बच भी नहीं पाता। हालांकि अगर उन्हें लगता है कि गलती उनकी है तो जल्दी से उसको स्वीकार कर लेते हैं और माफी भी मांग लेते हैं। अपनी सेहत को लेकर यह औसत ज्यादा लापरवाही नहीं करते। काम के चलते अपने परिवार की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे पाते। कई बार अपने शारीरिक और मानसिक परेशानियों से उनको निपटना पड़ता है। जुलाई के महीने में जन्मे लोगों का भाग्यशाली अंक 2 और 9 होता है। भाग्यशाली रंग उनका नारंगी और नीला होता है। भाग्यशाली दिन उनके लिए सोमवार और शुक्रवार होता है और उनके लिए भाग्यशाली रत्न जो होता है माणिक होता है, रूबी होता है। इसके अलावा जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले लोग शनि के अधीन होते हैं, इसलिए उन्हें नीलम या ब्लू सफायर रत्न भी काफी फलदायक साबित होता है। लेकिन रत्नों का जब भी आप धारण करें बिना किसी ज्योतिषाचार्य के संपर्क में सलाह से मत धारण करें और अभिमंत्रित करा के ही धारण करें, तभी उसका लाभ मिलेगा। भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें पान का एक पत्ता, सुपारी और सिक्का अर्पित करें। पूजा के बाद उसे बरगद के पेड़ की जड़ के समीप गड्ढा खोदकर गाड़ दें। रविवार के दिन से लगातार 1 महीने तक स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, जल दें और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जुलाई महीने में कौन कौन से ग्रहों के गोचर होंगे? तो ग्रहों के गोचर की बात करें तो जुलाई में ग्रहों के कुल 6 महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा पहला रहेगा शुक्र का कर्क राशि में गोचर। यह गोचर 7 जुलाई को सुबेरे 4:15 पे होगा। दूसरा परिवर्तन होगा शुक्र का कर्क राशि में उदय हो जाना। यह परिवर्तन 11 जुलाई को सुबेरे 7:59 पे होगा। तीसरा गोचर होगा मंगल का वृषभ राशि में। यह 12 जुलाई को शाम को 7:03 पे होगा। चौथा गोचर होगा सूर्य का कर्क राशि में, जो 16 जुलाई को 11:08 पे होगा दोपहर में। पांचवा परिवर्तन बुध का सिंह राशि में गोचर होगा। यह 19 जुलाई को रात को 8:31 पे होगा। छठा परिवर्तन शुक्र का सिंह राशि में गोचर होगा। यह 31 जुलाई को दोपहर 2:15 पे होगा। ऐसे में यहाँ ये देखने भी दिलचस्प होगा कि जुलाई के महीने में 2 महत्वपूर्ण युक्तियां भी होने वाली हैं। युक्तियां मतलब 2 ग्रहों का एक साथ, एक कर्क राशि में जहां शुक्र और सूर्य कर्क राशि में युक्ति बनाएंगे, दूसरी सिंह राशि में बुध और शुक्र की युक्ति होगी। इस महीने में कोई विशेष ग्रहण नहीं लगने वाला है, यह आप इस वाले में निश्चित रह सकते हैं। जुलाई का महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा होगा? तो सबसे पहले मेष राशि वालों को समझिए। मेष राशि के वालों लोगों के लिए महीने में करियर के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। हालांकि बीच बीच में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप कड़ी मेहनत पर उस पर सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे। शिक्षा के संदर्भ में कुछ चुनौतियां मिलेंगी। ऐसे में कड़ी मेहनत करने से ऐसी सलाह दी मैं आपको दूंगा जिससे आप उसमें सफल हो जाएं। पारिवारिक जीवन में हल्की फुल्की तनातनी होने की आशंका है, लेकिन इसके लिए सामंजस्य बनाने की सलाह मैं आपको दूंगा। प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां आने की संभावना है। अपने रिश्ते के प्रति ईमानदारी रखिए। आर्थिक जीवन की बात करें तो जुलाई का महीना मेष राशि वालों को काफी उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। स्वास्थ्य अनुकूल देगा। अगर आप पहले से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस महीने में उसका अंत होने की प्रबल संभावना है।
दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि करियर के लिहाज से जुलाई के महीने आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे। शिक्षा के संदर्भ में आपको उतार चढ़ाव उठाने पड़ सकते हैं, ऐसे में अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह ठीक ठाक रहेगा, हालांकि आपके पिताजी का स्वास्थ्य काफी हद तक प्रभावित रहेगा, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में यह महीना अनुकूल रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं मंदिर या धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी यह महीना अनुकूल रहेगा, बस अपने खर्चों पर अपनी आय के बीच संतुलन आपको बना के रखना है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य परेशानियों के लिहाज से काफी हद तक आपको समस्या देगा, इसलिए आप योग पर ध्यान दीजिए। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि कैरियर के लिहाज से जुलाई का महीना काफी हद तक आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप इस दौरान कहीं कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई पड़ेंगे और उसका परिणाम आपके लिए अनुकूल रहेगा। शिक्षा के लिहाज से बात करें तो यह महीना आपको सूर्यदेव की विशेष कृपा मिलेगी, पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आप मेहनत करेंगे, इससे आपको अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव उथल पुथल रहने की संभावना है, हालांकि सामंजस्य और धैर्यपूर्वक बात करने से आप इससे उबर सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इसके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा, हालांकि कहा सुनी हो सकती है, किसी समझदारी से आप परेशानियों से निपट सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस आपकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे आप आर्थिक जीवन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक बढ़ी रहेगी। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि कैरियर के लिहाज से बात करें तो कर्क राशि के जातकों को जुलाई के महीने में अनुकूल परिणाम मिलेगा। आप अपनी टीम का अनुकूल नेतृत्व करेंगे और कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी पहचान बना लेंगे। शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो महीना अनुकूल रहेगा, आप पढ़ाई में जी तोड़ मेहनत करेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। पारिवारिक जीवन औसत रहेगा, आप कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं, हालांकि बीच बीच में लड़ाई झगड़ा और क्लेश होने की आशंका है। आपने अहंकार पर काबू रखे, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जुलाई का महीना अनुकूल रहेगा, हालांकि बीच बीच में गर्माहट पैदा हो सकता है। आप अपने साथी से कुछ भला बुरा कह सकते हैं, ऐसे में आपको सोच समझकर बोलने की मैं सलाह दूंगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो आमदनी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही आपके खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावना है। अपने खर्चों का विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है। अंत की बात करें तो स्वास्थ्य में तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति उचित तालमेल बनाए रखना होगा। अगली राशि है सिंह राशि। जुलाई का महीना आपको करियर की बात करें तो महीने आपकी उन्नति मिलने की उच्च संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत बनेगी, आप कठिन से कठिन परेशानियों को संभालने में कामयाब होंगे। शिक्षा की बात करें तो इस महीने आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत व्यवस्थित नजर आएंगे, एकाग्रता में वृद्धि होगी, आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, साथ ही आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी इस महीने महसूस करेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इसके लिए यह महीना रोमांस से भरा रहेगा, आप अपने पार्टनर के साथ अनुकूल पल व्यतीत करेंगे, हालांकि बीच बीच में अहम का टकराव होगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से इसे निपटने में कामयाब होंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो शुरुआत से आपके खर्चों और आमदनी दोनों ही बढ़ने वाले हैं, हालांकि बाद में कोई निवेश आपको आर्थिक संकट से निकाल देगा, ऐसे में निवेश के प्रति आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, संतुलित भोजन और बासी भोजन से आपको बचना है। कन्या राशि वालों, अगली राशि है कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना करियर के लिहाज से ठीक ठाक रहेगा। आप करियर में कड़ी मेहनत करेंगे, जिससे आपको अनुरूप लाभ मिलेगा। शिक्षा के संदर्भ से बात करें तो पढ़ाई में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, इसका मैं आपको सलाह दूंगा। साथ ही पढ़ाई के साथ साथ आराम का भी उचित तवज्जो दें, नियमित रूप से आराम भी करें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस मोर्चे पे आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। इस महीने परिवार के लोग आपका व्यवसाय और मार्गदर्शन करेंगे, जिसके दम पर आप उन्नति और लाभ कमाएंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। आप अपने दिल की बात खुलकर अपने जीवन साथी या पार्टनर से कहेंगे, दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। बीच बीच में कुछ समस्याएं आएंगी, जिसको आपको सावधानी पूर्वक निपटना है। आर्थिक जीवन की बात करें तो महीना आपको लाभ दिलाएगा, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आप धन संचित करने में कामयाब होंगे। अंत की बात करें तो स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना थोड़ा नाजुक रहने वाला है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगली राशि है तुला राशि।
करियर के लिहाज से यह महीना अनुकूल रहेगा। हालांकि नौकरी में किसी भी तरह का कोई बदलाव इस महीने आ सकता है। अब आप नौकरी बदलने के संदर्भ में भी हो सकता है या स्थानांतरण के रूप में हो सकता है। शिक्षा की बात करें तो इस महीने आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिना कड़ी मेहनत के आप इस महीने सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। पारिवारिक जीवन के संदर्भ में यह महीना अनुकूल रहेगा। सलाह केवल इतनी मैं आपको दूंगा, किसी को भी कड़वाहट में मत बोलिएगा ताकि परिवार का माहौल न बिगड़े। प्रेम और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में यह महीना चुनौतीपूर्वक रहने वाला है। आप अपने परिवार और प्यार के बीच उलझा हुआ महसूस करेंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। हालांकि इस महीने आपके जीवन में राजयोग से लिखे परिणाम भी मिल सकता है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि जीवन में भी जो भी अवसर आपके साथ आए उसे भरपूर उसका लाभ उठाइए। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो अचानक से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन यह जितनी भी अचानक से आपके पास आएगी उतने अचानक से चली भी जाएगी। अगला राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, आप दूसरों को ठग के, आप दूसरों को धोखा देके, आप दूसरों के सहारे पैसे कमाए हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी कदम बेहतर ही आप होगा कि आप सावधानी पूर्वक चलें। आपको कोई बड़ी समस्या हो सकती है। शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो आप महीने में आप अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद ही सावधान रहेंगे। आपकी बुद्धि तेज होगी। आप छोटी बड़ी हर समस्या की बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। पारिवारिक जीवन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। अनुकूल वार्तालाप से परिवार में सुख शांति बनेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपका प्यार बहुत ही ज्यादा मजबूत होने वाला है। हालांकि बीच बीच में कुछ गलतफहमियों की समस्या आने वाली है, जिसका आपको समझदारी और सूझबूझ से हल निकलने की सलाह मैं आपको दूंगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक स्थिति मिश्रित परिणाम देगा। अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं तो आपको धन लाभ मिलेगा और समझदारी पूर्वक आप धन संचित करने में आपको सफलता मिलेगी। आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। अंत की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेगा। अपनी इच्छा शक्ति और ऊर्जा स्तर को आप बनाए रखिएगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों की बात करें तो जुलाई का महीना करियर के लिहाज से इस समय मध्यम रूप से फलदायक साबित होगा। इस दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, साथ ही कड़ी मेहनत पर भी आपको ध्यान देना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो यह महीना आपको जल्दी जल्दी अपने विषयों को पढ़कर उसे समझने की स्थिति में रहना होगा। हालांकि पारिवारिक माहौल में कुछ परेशानियां आपकी एकाग्रता को भंग करेगी, इसके लिए आप सचेत रहिएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो जुलाई के महीने इससे उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते अनुकूल रहेंगे। आप अपने ऊपर खर्च करते हुए नजर आएंगे। चुनौतियां समय समय पर खड़ी होती रहेंगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको अपने प्रेम के साथ कुछ और ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात की सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा कि आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा। आर्थिक जीवन की बात करते हुए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आप अच्छे काम पर धन खर्च करते हुए नजर आएंगे। धन खर्च तो होगा, लेकिन वह पूजा पाठ धार्मिक चीजों पर होगा, जिससे आप संतुष्ट नजर आएंगे। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना थोड़ा कमजोर रहने वाला है। इस महीने आपको लीवर से संबंधित परेशानी या किडनी से संबंधित कोई रोग हो सकता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक रहिएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के करियर की बात करें तो जुलाई का महीना आपके लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। काम पर आपका किसी विरोधी बीच बीच में आपके खिलाफ कोई हस्तक्षेप करेगा, हालांकि अपनी सूझबूझ से आप उस पर पार पा जाएंगे। कड़ी मेहनत जारी रखें और ऑफिस पॉलिटिक्स में न पड़ें, ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा। शिक्षा की बात करें तो इस राशि के विद्यार्थी जातकों को जुलाई के महीने में अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। साथ ही साथ आपके शिक्षक और आपके परिवार के लोग इस महीने आपका मार्गदर्शन भी करेंगे, जिससे आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको लोगों के बीच जल्दी कड़वी बात या कुछ बातें हैं आपको बुरी लग सकती हैं, जिससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। इस महीने आपकी माता जी का स्वास्थ्य का बदलाव आएगा, लेकिन पिताजी का सहयोग आपको पूरे परिवार में मिलता रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको और आपके प्रेमी का प्यार कई गुना बढ़ेगा। आप किसी भी कीमत पर जाकर अपने प्रेमी की ओर अपने रिश्तों की रक्षा करते हुए नजर आएंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे। आर्थिक जीवन के संदर्भ में यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। महीने के शुरुआत से ही आप धन सचित करने में कड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। आप पूरे महीने किसी न किसी स्रोत से धन कमाते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। छोटी मोटी परेशानी समय समय पर होती रहेंगी, लेकिन वो आएंगी और चली जाएंगी। अगली राशि है कुंभ राशि, 11वीं राशि।
कुंभ राशि की बात करें तो कैरियर की बात करें तो जुलाई का महीना आपका कैरियर शानदार रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में लोगों आपके सहयोग देंगे, आपको सहायता करेंगे। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, जिससे निपटने के लिए आपको सूझबूझ और समझदारी दिखानी होगी। शिक्षा की बात करें तो यह महीना शिक्षा के संदर्भ के लिए काफी अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको अपने दोस्तों का सहयोग मिलेगा, और अगर आप प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनुकूल सफलता मिलेगी, जिससे आप कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इस महीने कुंभ राशि के जातकों का किसी अच्छी परीक्षा में चयन हो सकता है। पारिवारिक जीवन के संदर्भ में बात करें तो यूं तो यह समय अनुकूल रहेगा, फिर भी आपको अपनी वाणी, अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा। आपकी कही हुई बातें किसी को बुरा लग सकता है, जिससे परिवार का माहौल खराब हो जाएगा। इसके अलावा परिवार में सुख शांति रहेगा और प्रेम बढ़ेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन शानदार रहेगा। आप और आपके साथी के बीच रोमांस की वृद्धि होगी। हालांकि बीच में अहम का टकराव भी होगा, लेकिन आप इसे अपने मजबूत प्यार से पार पा जाएंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगा। आपके घर में खुशियां आएंगी, आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। हालांकि धन संचित करने में आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। साथ ही आपको सलाह मैं यह दूंगा कि अपने खर्चों पर विशेष नजर रखिए, जहां बहुत जरूरी हो वहीं खर्च कीजिए, अन्यथा भविष्य में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि अगर आपने लापरवाही दिखाई तो आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है, अन्यथा सब ठीक है। यह महीना छोटी मोटी परेशानी जैसे सर्दी जुकाम आपको होने वाले खतरा के प्रति सावधान आपको रहना पड़ेगा। कार्यक्रम की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को करियर की बात करें तो यह महीना आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होगा। हालांकि कार्यक्षेत्र पर आपके अपने सहयोगी सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका प्रदर्शन भी सुधार होगा। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में, उन्हें नौकरी प्राप्त हो सकती है। बीच बीच में कठिन चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उसको हार नहीं मानेंगे और परेशानी से उबर पाने में कामयाब हो जाएंगे। शिक्षा की बात करें तो यह महीना आपके जीवन में अच्छे अवसर आने वाले हैं। आप अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से इस विषयों में अच्छी पकड़ बना लेंगे। आप मेहनत करेंगे और आपको इससे सफलता मिलेगी। हालांकि इस राशि के जो जातक उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यूं तो आपका पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, घर पे लोग में आपस में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन बीच बीच में लड़ाई और हल्की फुल्की कहासुनी हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात करेंगे। इस दौरान झिझक आप थोड़ा महसूस करेंगे, लेकिन आप अपनी बातें कह ले जाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप अपने रिश्तों में प्रेम की वृद्धि का अनुभव करेंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके पैर में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट लगने जैसे या मोच लगने की संभावना दिख रही है। यह था जुलाई का महीने में ग्रहों गोचर के बारे में, त्योहार के बारे में, जुलाई के महीने के महत्व के बारे में। जुलाई के महीने में जो भी जन्म लेते हैं उनका व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है। अपने जीवन में कड़ी मेहनत से वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। जुलाई के महीने में जैसे योगिनी एकादशी, आषाढ़ अमावस्या, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जगन्नाथ रथ यात्रा, देवशैनी एकादशी, आषाढ़ एकादशी, कोकिला व्रत, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, श्रावण माह की शुरुआत, पहला सावन का सोमवार, यह सब कुछ खास अवसर पड़ेंगे। जुलाई के महीने में शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, इन 4 ग्रहों का अहम परिवर्तन, बहुत जरूरी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। यह था जुलाई महीने का आपका विस्तृत पूरा डिटेल में पूरा वर्णन। आप वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें और आपका भी कर्मा मजबूत हो। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम। आओ।